साथियों नमस्कार। आज हम एफएटीएफ द्वारा भारत के मानवाधिकार और लोकतंत्र की समीक्षा के बारे में बात करेंगे। नवंबर 2023 में भारत की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ द्वारा पारस्परिक समीक्षा की जाएगी। एफएटीएफ एक वैश्विक संगठन है जो अपने 39 सदस्य देशों के लिए अवैध वित्तीय प्रवाह और अंकुश लगाने और आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले फंडिंग में कटौती करने के लिए सिफारिशें तैयार करता है और निगरानी भी करता है। भारत 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया था और बाद में एफएटीएफ के 40 दिशा निर्देशों और 9 विशेष सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न कानून और नियम बनाए थे। हालांकि भारत द्वारा इन सुझावों का कार्यान्वयन मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति देश के सम्मान पर गंभीर सवाल उठाता है। एफएटीएफ के नवीनतम समेकित मूल्यांकन स्कोर के अनुसार भारत का एफएटीएफ दिशा निर्देशों के अनुपालन का मिश्रित रिकॉर्ड है। भारत को 40 तकनीकी अनुपालन संकेतकों में से 15 पर अनुपालन रेटिंग, 21 पर काफी हद तक अनुपालन रेटिंग, 3 पर कुछ हद तक अनुपालन रेटिंग और 1 पर गैर अनुपालक रेटिंग प्राप्त हुई है। गैर अनुपालन संकेतक पारदर्शिता और लाभकारी स्वामित्व से जुड़ा है। कानूनी व्यवस्थाओं का तात्पर्य यह है कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए ट्रस्टों और अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के शोषण को रोकने के लिए उचित प्रयास नहीं किए हैं। भारत ने 11 प्रभावशालिता मैट्रिक्स में से 4 पर प्रभावशालिता का एक महत्वपूर्ण स्तर, 5 पर मध्यम स्तर की प्रभावशालिता और 2 पर निम्न स्तर की प्रभावशालिता हासिल की है। कम प्रभावशालिता के संकेतक आतंकवाद के वित्त पोषण, अपराधों की जांच और आयोजन के साथ साथ प्रसार वित्त पोषण के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के कार्यान्वयन से जुड़े हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण अभियानों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने और दंडित करने या सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार में शामिल संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है। सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाने वाले सिविल सोसाइटियों और पत्रकारों पर सख्ती करने के लिए एफएटीएफ दिशा निर्देशों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार भी आलोचना की चपेट में आ गया है। भारत सरकार ने कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, वकीलों, छात्रों को डराने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम फेरा एफसीआरए जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, पेशेवर पर आतंकवाद, राजद्रोह, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के कमजोर और व्यापक आरोप लगाए हैं। इन कानूनों का दुरुपयोग आलोचनात्मक विचारों को चुप कराने, विरोध को प्रतिबंधित करने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संघ और सभा के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल ने दावा किया है कि भारत सरकार ने एफएटीएफ दिशा निर्देशों का इस्तेमाल उन नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया है जो सरकार या उसकी नीतियों के आलोचक हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, छात्रों और अन्य लोगों को परेशान करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
PMLA और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA, फेरा जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है। ये कानून उनके विरुद्ध इस्तेमाल किए गए हैं जिन्होंने सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एजेंडे का विरोध करते हैं। भारत सरकार की कार्रवाइयां यह दर्शाती हैं कि वह अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों और सिखों को भाजपा के पदाधिकारियों और समर्थकों के हमलों से बचाने में कैसे विफल रही हैं। सरकार ने भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून के खिलाफ, मुसलमानों और नए कृषि प्रतिबंधों के खिलाफ किसानों की शांतिपूर्ण रैलियों का दमन किया है। उन पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ योजना बनाने और अलगाववादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है। कश्मीर, दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में जब भी विरोध प्रदर्शन हुए, वहां सरकार ने इंटरनेट, मोबाइल फोन सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच को भी अवरुद्ध कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइटों पर सूचना और विचारों के प्रवाह की निगरानी और विनियमन के लिए ऑनलाइन निगरानी और सेंसरशिप का उपयोग किया है। सरकार ने इन प्लेटफॉर्मों पर उन सूचनाओं को हटाने या प्रतिबंधित करने का भी दबाव डाला है जो सरकार या उनकी नीतियों के लिए आलोचनात्मक है। साथ ही ऐसी कोई भी चीज जो प्रदर्शनकारियों या अल्पसंख्यकों का समर्थन करती है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे और उनके खिलाफ घृणा अपराधों से निपटने में भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का असर नवंबर में होने वाली भारत समीक्षा पर पड़ सकता है। भारत सरकार को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। भारत को FATF की सिफारिशों के अनुपालन में अंतराल और कमियों को दूर करने के लिए सार्थक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह गारंटी देनी चाहिए कि उसके कानून और नीतियां सिविल सोसाइटियों, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों को लक्षित नहीं करती हों या अल्पसंख्यकों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हों। भारत को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और रचनात्मक टिप्पणियों और सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए FATF और उसके सहकर्मी देशों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए। भारत को न केवल अपनी FATF सदस्यता बनाए रखने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्वतंत्र प्रेस, सभा करने का अधिकार और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए और आलोचकों को चुप कराने के लिए उपरोक्त कानूनों का दुरुपयोग किए बिना सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने चाहिए। यह सिफारिशें क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने और दक्षिण एशिया में आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद।